लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। भूमिका। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। निम्न सारणी का अध्ययन करें। साधारणतः यदि एक प्राकृतिक संख्या m और n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, तब m का वर्ग संख्या क्या 32 एक वर्ग संख्या है। संख्याएं वर्ग। उपरोक्त सारणी से आप क्या 1 से 100 तक के बीच में सब वर्ग संख्याओं को लिख सकते हैं। क्या 100 तक कोई प्राकृतिक संख्या छूट गई है। आप पाएंगे कि शेष सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं हैं, बल्कि संख्याएं 1, 4, 9, 16 वर्ग संख्याएं हैं। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहलाती हैं। प्रयास कीजिए। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। निम्न सारणी में 1 से 20 तक की वर्ग संख्याओं को दिखाया गया है। उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं का अध्ययन कीजिए। वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक क्या है। ये सभी संख्याएं इकाई समान 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती हैं। इनमें किसी भी संख्या में कोई स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। क्या हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या 0, 1, 2, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या होगी। इस बारे में सोचिए। प्रयास कीजिए। प्रयास करें। कुछ और रोचक प्रतिरूप। त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़। एक आपको त्रिकोणीय संख्याएं याद हैं। यदि आप दो क्रमागत त्रिभुज संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वर्ग संख्याओं के बीच संख्याएं। अब हम देखेंगे कि हम दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कुछ रुचिकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ 9 बराबर 3 स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर। प्रयास करें। विषम संख्याएं का पद। विचार करें। प्रयास करें। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रयास करें। दो क्रमागत सम विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। 11 × 13 बराबर 143 इक्वल टू 12 का स्क्वायर -1। वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप। प्रयास करें। 5.1 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। छोटी संख्याएं जैसे 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि वर्ग ज्ञात करना सरल है, लेकिन क्या हम 23 का वर्ग इतनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर आसान नहीं है। हमें 23 को वर्ग गुणा करने की आवश्यकता होगी। इसे करने की एक तरीका है 23 × 23 को बिना गुणा किए प्राप्त होता। हम कह सकते हैं कि 23 बराबर 20 + 3। वर्ग के अन्य प्रतिरूप। 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। क्या आप 95 का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। प्रयास कीजिए। पाइथागोरस त्रिक। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 9 + 16 = 25 बराबर 5 का स्क्वायर। संख्या 3, 4, 5 समूह में पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। 6, 8, 10 भी एक पाइथागोरस त्रिक है। इस प्रकार 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर = 36 + 64 100 = 100 10⁻²। 5.2 वर्गमूल। स्थितियों का अध्ययन करें। 144 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वर्ग का भुजा क्या होगा। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। 144 बराबर a²। लंबाई का मान a लेते हैं तब। b 8 सेंटीमीटर भुजा वर्ग विकर्ण की लंबाई क्या होगी। हम जानते हैं ab² + bc² बराबर ac²।
128 AC स्क्वायर। समकोण त्रिभुज कर्ण के एक भुज क्रमशः 5, 3 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा प्राप्त करें। 5 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 16। वर्गमूल ज्ञात करना। योग की प्रतिलोम संक्रिय घटना और गुणा के प्रतिलोम संक्रिय भाग है। इसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग की प्रतिलोम संक्रिय है। प्रयास कीजिए, सोचिए, चर्चा करिए और लिखिए। घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ये क्या आपको याद है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग n स्क्वायर तथा अंत प्रत्येक वर्ग के 1 से प्रारंभ कर क्रमशः प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल का ज्ञात करना। निम्न संख्याओं के उनके वर्गों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। 5.3 भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना लंबा और कठिन होता है। इस समस्या को निकालने के लिए हम दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें वर्गमूल के अंकों की संख्या को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। निम्न सारणी को देखिए, सोचिए, चर्चा करें और लिखिए। प्रयास करें। दशमलव का वर्गमूल 17.64 पर विचार कीजिए। किस तरफ बढ़े? संख्या एक साथ 6.63 पर ध्यान दीजिए। पूर्ण संख्या दशमलव संख्या के दोनों भागों एक बराबर भागों पर बार लगाइए। दशमलव भाग ये क्या तरीका है जो पूर्ण भाग से भिन्न है? 176 पर ध्यान दीजिए। हम दशमलव के पास दाईं स्थान से प्रारंभ करके बाईं तरफ जाते हैं। 5.4 हमने क्या चर्चा की? यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त करते हैं तो n एक प्राकृतिक संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या के दो पूर्ण वर्गमूल होते हैं। धनात्मक वर्गमूल को संकेत द्वारा करते हैं। उदाहरण के लिए 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3। लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।